बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। वेलकम टू माय चैनल लिविंग बीट्स। तो आज मैं आपसे बात करूँगी अपने सफ़ाई प्रोग्राम के बारे में, जो कि मैंने रमज़ान से पहले सारा शेड्यूल बनाया है और वन बाय वन करके मैं सारा स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैं समझती हूँ खाने पका के रखने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने घर को साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि रमज़ान से पहले आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल होता है और रमज़ान के लास्ट में आपका जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट लेवल काफ़ी डाउन हो चुका होता है। और अक्सर लोग रमज़ान के लास्ट में सफाइयाँ करते हैं ईद की। मैं हमेशा रमज़ान से पहले सफाइयाँ कर लेती हूँ और आखिर में इतना ज़्यादा काम नहीं बचता, थोड़ा बहुत बचता है। तो इस मैडम को सफाई का मुझसे भी ज़्यादा क्रेज़ है। मेरे घर के बाहर बहुत सारे दरख्तों के पत्ते गिरे हुए थे, जो क्योंकि हम 2 महीने से बाहर नहीं निकले तो अभी हमने सब रिमूव किए हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो है दीवारें साफ़ करना। मेरे घर की जो आधे पोर्शन की तो दीवारें साफ़ ही, जहाँ बच्चे नहीं आते, एटलीस्ट ड्राइंग रूम, मेरा रूम, वो तकरीबन साफ़ हैं। लेकिन इस तरीके से आप देख रहे हैं कहीं कहीं पेंसिल्स के निशान, क्योंकि बच्चे आजकल घर पे हैं, छुट्टियां हैं और इन्होंने आगे रूटीन से ज़्यादा घर गंदा कर दिया था। तो दरवाज़े भी आपको मैं दिखाऊंगी और ये देखें कहीं पेंसिल लगा दी, क्योंकि होमवर्क करते हैं तो जहाँ इनका दिल चाहता है वहीं पे मार्किंग करने शुरू कर देते हैं। ये एक दरवाज़ा है और इस पे बॉल पॉइंट से मेरी बेटी ने खूब सारी ड्राइंग बनाई हुई है। उसको जब भी भाइयों का कोई पेंसिल मिलती है, कोई बॉल पॉइंट मिलती है, वो वहीं ये शुरू कर देती है। जैसे ये होमवर्क वो छोड़ के गया है और ये लिखते लिखते अपना काम शुरू कर देगी। तो मैं एक छोटा सा टिप आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह का स्पंज हर घर में होता है तकरीबन, ये स्कॉच ब्राइट का। इससे आपने हल्का सा गीला करना है, कुछ नहीं लगाना, और जहाँ भी बच्चों ने लिखा हुआ है उसके ऊपर लाइटली हल्के हल्के हाथों से हमने रिमूव करना है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना वरना पेंट उतर जाएगा। वैसे तो स्पंज एक मिलता है साफ़ करने के लिए स्पेशली, लेकिन लॉकडाउन है और मैं समझती हूँ कि शायद कोई लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे, तो मुश्किल ना हो, इसलिए ये स्पंज तकरीबन सब घरों में होता है, तो मैं इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो मैं देखें कितना वाज़ह डिफरेंस आ गया। कितना हाफ़ मैंने क्लीन किया है और उसके बाद बैक साइड जो है उसे मैं दोबारा उसके ऊपर दीवार के ऊपर लगा देती हूँ, जिससे वो और नीट हो जाता है। ये देखिए मैंने सारी दीवार वही क्लीन की है, हाफ़ जो लाइनें बनाई हुई थी, बाकी मैं इसके बाद क्लीन करूँगी। ये दरवाज़ा जो मैंने आपको दिखाया था ये भी मैंने रिमूव कर दिया है। इसी तरीके से आप नेट को भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास सॉफ्ट वाली नेट है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कर्टन की तरफ। तो कर्टन वॉश करके हमेशा बैकयार्ड में डालती हूँ, लेकिन आजकल आप देख ही रहे हैं मौसम की जो हालत है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिशों का मौसम है, अगर बारिशें नहीं हैं तो तेज़ हवाएं चल रही हैं, कपड़े बाहर धो के नहीं डाल सकते। तो मेरे लिए एक बड़ा मज़े का फ़ायदा हो गया है कि मैं कर्टन वॉश करके घर के अंदर उनको रिमूव करती हूँ, कर्टन को उतार के वॉश करती हूँ और फिर उन्हीं स्टैंड के ऊपर वापस लटका देती हूँ। उससे मुझे प्रेस भी करने की नौबत नहीं आ रही और मेरे कर्टन भी सूख रहे हैं। अब हमारे घरों में आपको जैसे कि पता है पंखे तो होते नहीं हैं, एसी में फुल स्पीड में चला देती हूँ। उससे ये हो जाता है कि सारे जो कर्टन हैं मुझे प्रेस करने की भी नौबत नहीं आई और वापस लटका देती हूँ, तो कहीं बाहर भी सुखाने नहीं पड़ते और वो घर के अंदर ही सूख जाते हैं। ये कारपेट के ऊपर भी मेरी बेटी ने ही पेंट गिराया है, अपने भाइयों का वो पेंट कर रहे थे मार्किंग से और इसने खूब पेंटिंग की। चलते हैं चूल्हे की सफाई की तरफ और कि मैं चूल्हा कैसे साफ़ करती हूँ। ये देखें चूल्हा, हालांकि मैं हमेशा एलुमिनियम फाइल लगा के रखती हूँ, उसके बावजूद ये हालत है। और अब देखिए कैसा मैजिक हुआ है। तो ये मैजिक किसने किया है? ये मैजिक किया है जिफ ने। ये बहुत बेस्ट है क्लीनिंग के लिए, चूल्हे साफ़ करने के लिए बेस्ट है। अगर आप गर्म तेज़ करके ज़्यादा दाग हैं तो ये लगा दीजिए, उसके बाद वॉश कीजिए, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। मैंने एलुमिनियम फ़ाइल लगा दिया, मैंने इस दफ़ा डबल एलुमिनियम फ़ाइल लगाया और आखिर तक मैंने लगाया है। इससे ये फ़ायदा होगा मुझे कि मैं जब ऊपर वाले गंदे होंगे तो मैं ऊपर वाले रिमूव कर दूँगी और नीचे एक और होगा फिर दोबारा से ऊपर कर दूँगी। ये शीशे पे भी मैं सोच रही हूँ इस दफ़ा एलुमिनियम फ़ाइल लगा दूँ। वैसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है तो ज़रूरत वैसे नहीं रहती। तो मैंने 3 चूल्हे चूँकि यूज़ करती हूँ तो मैं ज़्यादातर इन्हीं तीनों को रखती हूँ, 2 मैं नहीं यूज़ करती, तो उसके ऊपर नहीं, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कर लूँगी। ये मेरी बेटी हर टाइम किचन के कैबिनेट्स को मैं जितना संवारती हूँ ये चीज़ें बस निकाल निकाल के इसने नीचे ही फेंकनी है। तो अब हम आते हैं किचन की सफाई की तरफ। सबसे पहले माइक्रोवेव की तरफ हम आते हैं।
मैंने एक बाउल में पानी डाल लिया, शीशे का बाउल लीजिएगा, और 3 लेमन इसी तरीके से निचोड़ रही हूँ। अगर आपके पास छोटे लेमन है तो आप 3 ले लीजिए, बड़ा है जैसे येलो कलर का बड़ा मिलता है तो एक भी इनफ होगा। उसे निचोड़ के उन्हीं पानी में डाल के सबको मैं इस तरीके से निचोड़ दूँगी और पानी में डाल के अब मैं ओवन में रख दूँगी। तो ओवन में रख के मैं इसको बंद करके 3 मिनट के लिए लगाऊँगी, और 3 मिनट के बाद ओवन चलेगा, और ये देखें उसकी ये कंडीशन आ जाएगी। वैसे तो खोलना नहीं चाहिए, जब तक ठंडा ना हो आपको नहीं ओवन खोलना चाहिए। ये देखें, आप देख रहे हैं बाहर पीछे दीवारों पे भी आपको पानी नज़र आ रहा है, तो इससे जो चिकनाई अंदर होगी वो सारी अच्छे से ईज़िली रिमूव हो जाएगी। लेकिन अभी आपने नहीं करना, इसे ठंडा हो तब। ये ठंडा हो गया है, मैंने फिर बाहर निकाल दिया है, और इन दोनों में से कुछ भी आपके पास है, ये स्टेनलेस स्टील का स्कॉच ब्राइट या फिर इस तरीके का स्कॉच ब्राइट, जो भी आपके पास है, इवन नेट है आपके पास सॉफ्ट वाली, उससे भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि लेमन उसकी सारी चिकनाई रिमूव कर देगा। ये देखें, मैं बहुत हल्के हल्के हाथों से साफ़ कर रही हूँ, और चिकनाई कितने इजीली आसानी से रिमूव हो रही है। मैं बिल्कुल सख्ती नहीं कर रही, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसको अगर आपने स्टेनलेस वाला लेना है तो न्यू लेना है, वो सॉफ्ट रहता है। अदरवाइज़ आप स्कॉच ब्राइट ग्रीन वाला भी यूज़ कर सकती हैं। तो इसके बाद मैं ये क्लोरक्स का एक कपड़ा है स्पंज वाला, मैं ये यूज़ करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, ये क्लोरक्स ब्रांड का है। आपके पास ये नहीं है, कोई बात नहीं, आप कोई से भी सादे से कपड़े से आप रिमूव कर सकती हैं। देखें, इजीली चुटकियों में ये रिमूव हो गया है, इतनी मेहनत लगी नहीं है। एटलीस्ट मेरा 10 मिनट में ये बिल्कुल ओवन मेरा नीट था और कोई मेहनत नहीं। ये देखें, इसके ऊपर सारी चिकनाई आ गई। इसे गर्म पानी में मैं डालूंगी तो सारी रिमूव हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने अंदर से भी बाहर से साफ़ करके इसको अंदर से भी अच्छे से रिमूव कर दिया। देखें, अब आपको अंदर से कहीं ये ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा, बिल्कुल रिमूव है, सारी चिकनाई इसकी उतर गई है, और बहुत जल्दी चुटकियों में हो गया। जब भी आप इसे नीट करें, थोड़ी देर इसको खुला रखें ताकि इसकी स्मेल भी जो भी अंदर है वो रिमूव हो जाए और ड्राई हो जाए। इस शीशे वाली डिश को भी मैंने अच्छे से वॉश करके अब वापस इस स्टैंड के ऊपर इसके ऊपर रख दिया है, और मेरा ये वाला काम भी फिनिश हो गया है, मेरा ओवन भी नीट हो गया है। तो अब हम चलेंगे, इसके बाद मैं वॉश करूँगी फ्रिज। तो फ्रिज की तरफ अब हम चलते हैं। फ्रिज मैंने कुछ दिन पहले ही साफ़ की थी, मेरे बेटे ने इसमें दूध गिरा दिया था, तो इसलिए ये इस तरीके का स्पंची सॉफ्ट वाला स्कॉच ब्राइट जो होता है, जो कि हम आम घर में यूज़ कर रहे होते हैं, मैं वही यूज़ करती हूँ, हार्ड वाला नहीं लेती। मेरी फ्रिज है स्टेनलेस स्टील की, इसके बाहर वाले डोर को साफ़ करना ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत वाइट या किसी भी अदर कलर वाले को साफ़ करना। तो मैं ये क्लीन करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने इस तरह के वाला सॉफ्ट वाला लिया है, और बस सिंपल पानी के साथ, कुछ भी नहीं लगा रही, पानी के साथ इजीली बस इसको हल्का हल्का मैं रब करूँगी। इस तरीके से आप जो आपका स्टेनलेस स्टील का चूल्हा है, अब उसको भी साफ़ कर सकती हैं। उसके बाद मैं इसको इसी तरीके से हल्के हल्के रब करते इसको दोनों साइडों से और सामने फ्रंट से इसको क्लीन करूँगी। उसके बाद वही क्लोरक्स का जो कपड़ा मैंने आपको पहले दिखाया था, जो सब पानी को भी अब्जॉर्ब कर लेता है, इस कपड़े को मैंने लेके इसे अच्छे से साफ़ कर देना है। इससे मैं इसको ड्राई कर दूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप किसी ड्राई कपड़े से भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी स्टेन रह गए हैं पानी के या आपको नज़र आ रहे हैं, तो जब बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा तो आप इसे साफ़ कपड़े से साफ़ करेंगे तो वो बिल्कुल जो थोड़े बहुत रह गए हैं स्टेन, वो भी रिमूव हो जाते हैं। आप इसे नेट, सॉफ्ट वाली नेट है, उससे भी साफ़ कर सकते हैं, ये अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो ये देखें, अब फ्रिज बाहर से बिल्कुल ड्राई हो चुकी हुई है, साफ़ है, कोई स्टेन आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई वाटर मार्क नज़र नहीं आ रहा। तो अंदर से तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने नीट कर ली हुई थी। आपने कभी भी फ्रिज को अंदर पानी से नीट नहीं करना, पानी डालने से ये होता है अर्थ आ जाता है। तो इस तरीके से स्कॉच ब्राइट हल्के हल्के लगा के आप रब रब करके साफ़ कर सकते हैं। अगर उसमें बहुत ज़्यादा कोई स्टेन है, नहीं उतरे, तो थोड़ी देर पानी डाल के छोड़ दें। मैंने फ्रिज वैसे ही अपनी खाली कर दी हुई है, क्योंकि मैं ग्रोसरी करने आ जाऊँगी रमज़ान की, क्योंकि जुम्मे को यहाँ फर्स्ट रोज़ा है, तो 3-4 दिन ही रह गए हैं, तो इसलिए मैंने फ्रिज बिल्कुल खाली कर दी, क्योंकि मैंने चीज़ें भी बना के रखनी है। ये नीचे वाले पार्ट को बिल्कुल मिस ना किया करें, इसमें अक्सर पानी जमा हो जाता है तो कचरा आ जाता है, उससे आप नीट कर सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा फ्रिज के ये पार्ट गंदे हैं, शीशे वाली डिशें, तो आप इन्हें निकाल के भी साफ़ कर सकती हैं। लेकिन मेरा इतना डर्टी नहीं था, तो मैंने इसलिए थोड़ी देर खुला छोड़ा
और उसके बाद मैंने नीट बंद कर दिया है। तो इन्हीं 2 चीज़ों से मैंने इसको साफ़ किया है। अगर ज़्यादा गंदा है तो आप इसमें डिश वॉश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे डिश वॉश सोप यूज़ करने की नौबत नहीं आई। अब हम चलते हैं डिश वॉशर की तरफ। तो डिश वॉशर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लीनिंग में। मैं अंदर हमेशा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और विनीगर से साफ़ करती हूँ। देखिए मेरे कहीं पे भी आपको ज़ंग नज़र नहीं आ रहा। अक्सर लोगों की ज़ंग लगा होता है क्योंकि जब वो वॉश करते हैं तो उसके बाद वो उसे खोलते नहीं हैं। जैसे ही डिश वॉशर बर्तन धो दे उसके बाद उसे ओपन कीजिए, थोड़ी देर खुला छोड़ दीजिए, सब रिमूव हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे से अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए। ऊपर मैं हमेशा एलुमिनियम फ़ॉइल लगाती हूँ इसे वॉश करके, क्योंकि मेरे इसके साथ बिल्कुल साथ में चूल्हा पड़ा है तो इसके ऊपर फुल दाग लग जाते हैं। ये ऊपर वाली लाइन को भी अच्छे से क्लीन किया करें, ये इसको अक्सर लोग भूल जाते हैं नीट करने के लिए। और एक और चीज़ मैं बताऊँ कि जब हम डोर ओपन करते हैं तो ये नीचे एक पार्ट आ जाता है, इसमें अक्सर पानी कचरा जमा हो जाता है। तो आप अगर इसमें कोई निशान है, स्टेन है, पानी डाल के छोड़ दें, उसके बाद थोड़ी देर बाद पानी रिमूव कर दें तो ये अच्छे से रिमूव हो जाता है। अब बिल्कुल मेरा क्लीन है। मैं एलुमिनियम फ़ॉइल ज़्यादातर ये वाला यूज़ करती हूँ। एक बड़ा रोलर ले आती हूँ, ये आता थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इस पे काफ़ी ज़्यादा 450 मीटर होता है, तो अच्छे से ये आपका तकरीबन साल से ऊपर टाइम निकल जाता है। मैंने इस पे भी यूज़ करना होता है, चूल्हे पे भी लगाती हूँ, तो इसलिए मुझे इस्तेमाल में ये ज़्यादा आता है। तो अब हम चलते हैं कैबिनेट्स की सफाइयों की तरफ। ये कैबिनेट तो मुझे एज अ स्टोर रूम में यूज़ आते हैं। किचन में जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो इसमें डाल देती हूँ। नीचे कैबिनेट जितने भी हैं उनकी सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। उससे ये हो जाएगा कि आपका पिछला जितना भी सामान है वो सारा फालतू एक्सपायरी सामान निकल आएगा और साफ़ सुथरा आप नया डाल सकेंगे। और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ें आपको चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको नहीं चाहिए, और आप लिस्ट बना लेंगे और आप उससे बहुत अच्छी सी ग्रोसरी आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, सिंक साफ़ करने की तरफ। तो मेरा सिंक में स्टेन लगे हुए थे, उसके लिए मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया और इसके ऊपर मैं वाइट विनीगर डाल दूँगी। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ आपने स्टे करना है। मैंने इनको बिल्कुल टाइम नहीं दिया था और फ़ौरन थोड़ी देर बाद मैंने इसको रिमूव करना शुरू कर दिया था। अगर आप इसे स्टे देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा क्लीन शाइनी वाला वॉश होगा। जैसे आपको मैं किचन के टैप दिखाऊँगी, उसे मैंने थोड़ा टाइम दिया था। ये चीज़ें लगा के मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था, तो यहाँ आपने इसको थोड़ी देर छोड़ना है। हाफ़ लीमू कट करके उसके ऊपर लेमन लगा के इसको अच्छे से मैं रब कर दूँगी, तो ये सारे स्टेन जो भी है, डर्ट वगैरह, जम्स, सब निकल जाएगा और आपके पास साफ़ एंड क्लीन सा सिंक आ जाएगा। ये देखिए मैंने वॉश कर लिया और मेरे स्टेन अच्छे से रिमूव हो गए हैं। अगर मैं इसे और टाइम देती तो ये ज़्यादा अच्छा क्लीन करता। अब मैं आपको टैप दिखाती हूँ, किचन के टैप, उनको मैंने थोड़ी देर लगा के छोड़ दिया था। तो ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे वॉश हो गए हैं जैसे न्यू चमकने लग गए हैं। तो अगर आप थोड़ी देर इनको स्टे देंगे, थोड़ी देर लगा बेकिंग सोडा और विनीगर लगा के आप छोड़ देंगे तो बड़ा ही अच्छा सा रिमूव हो जाएगा और बड़ा अच्छा क्लीन हो जाएगा। तो हमारा किचन तकरीबन अच्छे से वॉश हो गया है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट काम की तरफ चलते हैं और वो है हमारा एग्जॉस्ट फ़ैन। मैं एग्जॉस्ट फ़ैन नहीं साफ़ करती क्योंकि बहुत ऊंचा है, लेकिन अभी मुझसे जितना हो सका मैंने किया, क्योंकि एग्जॉस्ट फ़ैन हमेशा क्लीनर ही वॉश करता है। लेकिन अगर आपका पूरा किचन नीट है, एग्जॉस्ट फ़ैन गंदा है, तो बहुत बुरा लग रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। यहाँ पे ये मेरे बच्चों का वॉशरूम है और उनका स्टैंड है, इसके ऊपर फुल जंग लगा हुआ था क्योंकि ये जो चीज़ उठाते थे इस पे डाल देते थे। इस पे कोक, पेप्सी, आप कुछ भी डाल सकती हैं। इस पे मैंने डाल दिया और ये देखें कि कोई जंग नहीं है, लेकिन जो पेंट उतर चुका है वो निशान बाकी रह गया। बाकी आप देखें कहीं आपको जंग नज़र नहीं आ रहा। मैंने कोक डाल के थोड़ी थोड़ी देर मैंने इसको स्टे किया और थोड़ा इसको टाइम दिया ताकि वो अपना काम करे। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से ब्रश से रब किया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और लेकिन जिस तरीके से मैं देख रही थी, ये स्टैंड इतना गंदा था कि मुझे लग रहा था कि ये स्टैंड मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा आपके सामने ये रिमूव हो गया है, क्लीन हो गया है। और मैंने सुना ज़रूर था लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतना वर्क करता है। तो आपके सामने है, मुझे यकीन है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।